पिछले लगातार कई दिनों से इग्नू के छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर इग्नू यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल के विषय में एक डिटेल्स वीडियो बनाइए कि एडमिशन कब होता है, एडमिशन फॉर्म कब आता है, एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, स्टडी मटेरियल के बारे में, एडमिशन कितने दिन में कंफर्म हो जाता है, असाइनमेंट, थ्योरी, कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल के विषय में, आज सभी का समाधान होगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी मेहनत से इग्नू के छात्रों के लिए, आपके लिए ही मैंने वीडियो बनाया है, तो आप इसे अपना पूरा समर्थन देने का प्रयास करिएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट होता है कि इग्नू में एडमिशन फॉर्म कब आता है। छात्रों के मन में यही प्रश्न बार बार आ रहे हैं कि इसका एडमिशन फॉर्म कब आएगा या कब आता है, क्या रूल है। तो देखिए मैं बता दूं कि इग्नू में एडमिशन 2 सेशन में होता है, यानी एक वर्ष में 2 बार होता है। एक को बोला जाता है जुलाई सेशन और एक को बोला जाता है जनवरी सेशन। अब छात्रों के मन में आएगा कि जुलाई सेशन में एडमिशन का फॉर्म कब आता है। देखिए जुलाई तो सेशन इसको बोला जाता है, लेकिन इसमें एडमिशन का जो फॉर्म है वो जून में आ जाता है, यानी 1 महीना पहले। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 2 या 3 महीने तक बढ़ते बढ़ते जाता है, लेकिन जून में आ जाता है नियमतः। इसके बाद जनवरी सेशन की बात करें तो जनवरी सेशन में जो एडमिशन का फॉर्म है वो दिसंबर में आ जाता है, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इसका डेट बढ़ते बढ़ते चला जाता है। अब छात्रों के मन में आएगा कि कब, जून में कब, दिसंबर में कब। तो देखिए ये कोई निश्चित नहीं है, अपने अपने अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इग्नू अपना एडमिशन फॉर्म निकालता है। या तो जून के प्रथम सप्ताह में या सेकेंड में निकाल लेगा। दिसंबर में है तो मान लीजिए पहले सप्ताह में ना निकाले तो सेकेंड सप्ताह में ना निकाले तो थर्ड सप्ताह में निकालेगा, लेकिन दिसंबर में उसका एडमिशन फॉर्म आ जाता है। इसके बाद जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एडमिशन कैसे होगा। छात्रों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा है कि सर इग्नू में जो एडमिशन होता है उसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है क्या। देखिए एंट्रेंस एग्जाम इग्नू में बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल में एडमिशन के लिए नहीं देना होता है। आप फीस पेमेंट किए, डॉक्यूमेंट सभी आपके ओके हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर आपका एडमिशन डायरेक्ट कंफर्म हो जाता है। इसके बाद आपको कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देना होता है, यानी यह भी आप समझ गए होंगे कि इसमें एडमिशन के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है छात्रों के मन में फीस को लेकर कि फीस क्या। देखिए फीस वाला जो बिंदु है या टॉपिक है इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि दोबारा आप कमेंट करके या मन में कोई जो प्रश्न रह जाता है फीस को लेकर वो आज समाप्त हो जाए। देखिए इग्नू में बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल में जो कोर्स फीस है ये टोटल, देखिए फुल कोर्स फीस जो है 11,400 रुपया है। ये टोटल मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जब का मैं बना रहा हूँ, जिस ईयर में बना रहा हूँ, इस ईयर का इग्नू का जो फीस है बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल का वो है टोटल 11,400। इसके बाद देखिए प्रति वर्ष, यानी आप 3 साल डिग्री करेंगे तो 3,800 पर ईयर आपको देने हैं, यानी एक एक बार करके 3 बार में आपको देना है 3800। अब छात्रों के मन में जो प्रश्न आता है कि सर एक ही बार पेमेंट करना होता है क्या, तो आप समझ गए होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो इतना देंगे, जब सेकेंड ईयर में जाएंगे री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इतना देंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब आप इतना देंगे, यानी एक ही बार में नहीं देना है, प्रत्येक वर्ष आपको देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपया अतिरिक्त लगता है। आप छात्र पूछते हैं कि एडमिशन जो है फीस इसके अलावा भी लगता है क्या, तो रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता दूं कि जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल में अगर कोई छात्र साइकोलॉजी लेता है, देखिए ये साइकोलॉजी है ना, जो छात्र साइकोलॉजी लेता है, सब्जेक्ट रहता है, उसको अतिरिक्त 600 रुपया जो वर्तमान में है, अतिरिक्त 600 रुपया प्रैक्टिकल का जो होता है वो भी फीस देना होता है। तो वो एकेडमिक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप अपने अनुसार देखेंगे, समझेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न था फीस को लेकर, ये अब आपके मन में समाप्त हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है एलिजिबिलिटी, यानी योग्यता क्या है इसमें एडमिशन का। देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल में एडमिशन के लिए योग्यता की बात करें तो कोई ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस 10+2 यानी आप इंटर पास हैं
कितना परसेंटेज से पास हैं, किस स्ट्रीम से पास हैं, ये आपको मायने नहीं रखता है और ना ही कहीं दिया है। और ड्यूरेशन की बात करें, इसका ड्यूरेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल नियमतः ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, लेकिन मान लीजिए इग्नू आपको 5 या 6 साल का समय देता है। अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम मान लीजिए 1 वर्ष छोड़ दीजिए, 2 वर्ष छोड़ दिए हैं, तो आपको इस समय अंतराल के अंदर आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। 6 वर्ष के अंतराल आपका टोटल फीस जमा रहता है, उसको अतिरिक्त आपको नहीं देना होता है अगर बीच में आपका एग्ज़ाम छूट जाता है तब। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि एग्ज़ाम कैसा होता है और कब होगा, थ्योरी और असाइनमेंट। देखिए एग्ज़ाम 2 होगा, एक थ्योरी भी 100 नंबर का होगा और असाइनमेंट भी 100 नंबर का होगा। जितने आपके सब्जेक्ट रहेंगे उतने आपके असाइनमेंट बनाने होंगे। एग्ज़ाम कैसा होता है, देखिए एग्ज़ाम ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं वो आते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में देंगे। मान लीजिए बहुत सारे छात्रों का प्रश्न आता है कि एडमिशन मान लीजिए वो हिंदी मीडियम से ले लिए हैं और लेकिन वो एग्ज़ाम अपना इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि उनका जो एडमिशन है वो इंग्लिश मीडियम में हो गया लेकिन एग्ज़ाम हिंदी में देना चाहते हैं, तो वो एग्ज़ाम अपना हिंदी में भी दे सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और कब होगा, मान लीजिए एग्ज़ाम को लेकर, जो असाइनमेंट को लेकर आपके मन में प्रश्न रहता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जुलाई सेशन का जो एग्ज़ाम है वो जून में स्टार्ट हो जाता है। जब आपका एडमिशन का फॉर्म मैंने बताया उसी समय आपका एग्ज़ाम का डेट रहता है। जनवरी सेशन का मैंने बताया कि दिसंबर में एडमिशन फॉर्म आता है, तो एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर में होता है। ईयरली वाइज है। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल है 1 साल पे 1 एग्ज़ाम आपका होता है, यानी कि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं देना होता है। जुलाई सेशन में लिए हैं तो 1 साल पर आपको जून में देना होगा एग्ज़ाम, जून से स्टार्ट हो जाता है। और जनवरी सेशन में लिए हैं तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। 10 का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड है तो लगा सकते हैं, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। और इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण आता है कि कोर्स लिस्ट, कि इसमें कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं। देखिए कोर्स लिस्ट से पहले एक पॉइंट छूट गया है कि ड्यूरेशन के बाद एडमिशन कन्फर्म कब होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण। और स्टडी मटेरियल को लेकर ये पॉइंट वाला छूट गया। तो इसमें मैं बता दूं कि एडमिशन कंफर्म कब होगा। देखिए आपका सभी डॉक्यूमेंट ओके है, एचडी क्वालिटी में आपने अपलोड किया है, तो मान लीजिए कि 20 से 30 दिन के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। 20 से 30 नियम तक कंफर्म हो जाता है। और मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपका गलत है, फीस भी पेमेंट कर दिए हैं, तो घबराइए मत। आपको इग्नू ईमेल भेजेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसको फिर से अपलोड करिए, आपको अच्छे से समय मिलता है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप घबराइएगा मत। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग जाता है कभी कभी एडमिशन का, तो आप वेट करिए, ईमेल जरूर आएगा। तो एडमिशन कंफर्म कब होगा आप समझ गए होंगे। स्टडी बुक को लेकर समझ लीजिए। स्टडी बुक कहें या स्टडी मटेरियल कहें, तो इसमें हार्ड और सॉफ्ट 2 प्रकार का मिलता है। सॉफ्ट जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू के वेबसाइट से, हार्ड में आपको घर पे स्टडी बुक आएगा। तो वही है कि मान लीजिए सॉफ्ट आप चुनेंगे तो इसमें जो फीस देख रहे हैं ना, इसमें भी कम हो जाता है। 11,400 फुल कोर्स फीस है। इसमें स्टडी बुक का भी जोड़ा रहता है, हार्ड कापी जो आपके घर के परमानेंट एड्रेस पे आएगा। तो मान लीजिए एडमिशन कंफर्म हो जाता है आपका 30 दिन, मान लीजिए 30 दिन ही लग गया, एडमिशन कंफर्म हो गया। उसके एडमिशन कंफर्म होने के 2.5 से 3 महीना लग जाएगा आपको। घबराइएगा उसमें भी मत, 2.5 से 3 महीना आपको लग जाएगा, आपके परमानेंट दिए हुए एड्रेस पे स्टडी बुक पहुंच जाएगा। तो आप हार्ड चुनेंगे तो इतना देना होगा, सॉफ्ट चुनेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें 1-2 हज़ार जितना होगा परसेंटेज आपका कम लगेगा, और PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद है कि कोर्स लिस्ट, कौन कौन से कोर्स जो हैं इग्नू बैचलर ऑफ आर्ट जनरल में संचालित होते हैं। मैं सबका नाम जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखिए एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, एजुकेशन है, फिलोसफी है, और साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट है कि कोर्स मीडियम। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल में आपका एडमिशन कैसे होगा,
3 साल का कोर्स है। टोटल फीस आपका 11,400 रुपया है। प्रति वर्ष इतना आपको देना होता है। स्टडी मटेरियल कितने दिन में पहुंचता है, एडमिशन कितने दिन में कंफर्म होता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है, थ्योरी और असाइनमेंट के बारे में भी मैंने बता दिया, कोर्स लिस्ट मैंने बता दिया, कोर्स मीडियम बता दिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद एडमिशन कैसे होगा ये भी बता दिया, और एडमिशन फॉर्म कब आता है ये भी मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न है इस बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल को लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अवश्य पूछ सकते हैं।